जाए, क्योंकि यह अमर कथा सुना रहे थे भोले बाबा। कोई नहीं था वहां, लेकिन फिर भी वहां सुख पक्षी ने पूरी कथा सुन ली। अब भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया और सुख पक्षी को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो सुख पक्षी कैलाश पर्वत से उड़ते हुए आया और उड़ते हुए चला ही आ रहा था कि बद्रीनाथ धाम में व्यास गुफा है एक। आप जैसे स्वर्गारोहण के लिए जाएंगे तो वहां एक व्यास कुटी है, व्यास गुफा है, जहां पर व्यास और व्यास की पत्नी रहती थी, बिटका देवी। और बिटका देवी वहीं पर एक छोटा सा उनका कुटिया बनी हुई थी, तो पत्थरों पर खड़ी हुई थी, अपने केस संभाल रही थी। उनको उमा ही आती है। वह सब पक्षी ने सोचा भोले बाबा तो त्रिशूल लिए हमारे पीछे पड़े हैं मारने के लिए, तो क्यों ना यही अरा दिखाई दे रहा है मोह। उनको उमाई आ रही थी बिटका देवी की, तो उसी में प्रविष्ट हो गई। वह पक्षी उसी में प्रविष्ट हो जाता है और बिटका देवी के गर्भ में पहुंच जाता है। भोले बाबा त्रिशूल लिए बिटका देवी के सन्मुख खड़े हैं, सन्मुख खड़े हैं मारने के लिए। और व्यास जी ने देखा कि भोले बाबा खड़े हैं तो दौड़ करके आ गए। अरे बाबा क्या हुआ, क्या बात है, क्यों मेरी पत्नी के पीछे पड़ गए तुम आज, हैं जो त्रिशूल लेकर के खड़े हो मेरी पत्नी के पीछे, क्या बिगाड़ा मेरी पत्नी ने? अरे बोले तुम्हारी पत्नी के पीछे नहीं पड़े, हमें एक पक्षी इसके अंदर घुस गया है, उसको निकालो, नहीं तो हम त्रिशूल तो चला ही रहे। अच्छा, तुरंत व्यास जी ने समझाया भोले बाबा को, पहले धैर्य रखो भोले बाबा, इतने क्रोध मत होइए, क्या किया है उस पक्षी ने, जरा हमें भी तो सुनाइए। बोले उसने कथा की चोरी की है। कौन सी चोरी की है, कौन सी कथा सुना रहे थे आप? बोले अमर कथा, अमर कथा की चोरी करी है। अच्छा क्या होता है अमर कथा सुनने से? बोले जो भी प्राणी अमर कथा सुन लेता है तो अमर हो जाता है। अच्छा तो क्या इसने अमर कथा सुनी है पक्षी ने? बोले हाँ बिल्कुल सुनी है। तो क्यों ना ये अमर नहीं होगा, अमर होगा कि नहीं होगा? व्यास जी समझाते भोले बाबा को कि हाँ ये अमर हो गया पक्षी के नहीं। भोले बाबा बोले ये तो हमने आप अभी तक विचार ही नहीं किया, दिमाग ही खराब हो गया था हमारा, तो विचार ही नहीं बनाया हमने कि ये पक्षी भी कथा सुन करके अमर हो जाएगा। अच्छा आप ही तो बोल रहे हो कि जो भी प्राणी अमर कथा सुनबे वह अमर हो जाएगा। पर जब इस प्राणी है ना, पक्षी के अंदर भी तो प्राण है, जब उसने सुनी है तो क्यों ना ये अमर नहीं होगा? भोले बाबा बोले हाँ ये तो बात सही कही व्यास जी आपने, अमर तो हुआ है ये पक्षी। तो बोले काहे को फिर मेरी पत्नी के सामने त्रिशूल लिए खड़े हो, क्यों, क्या बिगाड़ा मेरी पत्नी ने? लौट जाइए, कहीं ज्यादा भांग खाकर तो नहीं कथा सुना रहे थे, नशे में भांग के गोला कम खाया करो जरा, हैं कभी कुछ सोचते ही नहीं और चल देते हो, किसी के भी पीछे भाग जाते हो। पर भस्मासुर जैसे दैत्य के पीछे नहीं भागे, वो तुम्हारे पीछे भाग गया, वहां से तुम्हें भागना पड़ा, बड़े बरदानी बने भरते हो। फिर भोले बाबा को खरी खोटी सुना डाली व्यास जी ने, और भोले बाबा वहां से प्रस्थान कर गए कैलाश पर्वत पर, चले गए मैया के साथ में बैठ जाते हैं कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ। और भोलेनाथ बड़े ही दयालु देवता हैं, बड़े ही दयालु हैं, बड़े ही कृपालु हैं, सब कुछ देने में समर्थवान है। ऐसे भोले बाबा हैं जो सब दे देते हैं। और उनके यहाँ कोई परिवार में कभी आज तक झगड़ा हुआ ही नहीं, ये तो कथा है, झगड़ा कभी नहीं हुआ, और सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। इतनी सी बात का कोई झगड़ा होता है क्या, बताइए प्रधान जी? इतनी जरा सी तो बात नारद जी ने कही थी, क्यों, वो तो भगवान का जन्म करवाना था, इतनी सी बात पे कोई लड़ता थोड़ा से है। अब कोई ऐसी पत्नी हो कि जरा सी बात पे बिल्कुल